नमस्कार दोस्तों। आज 27 जनवरी है और आज मंथली भी क्लोजिंग है, मंथली सीरीज़ की भी और वीकली सीरीज़ की भी क्लोजिंग है निफ्टी 50 की। तो आज हैपनिंग भरा डे हो सकता है, क्योंकि जो पिछला शुक्रवार था, फ्राइडे के दिन जिस तरीके से मार्केट गिरा के कुछ ट्रिगर्स तो वही थे कि जो हमारे एफआईज की कंटिन्यू सेलिंग चल रही है। उसके अलावा एक मेजर अडानी ग्रुप पे जो करप्शन एक्ट, यूएस करप्शन एक्ट के थ्रू जो कार्रवाई चल रही है उसके नोटिस सर्व होना, तो वो लीगल प्रोसीडिंग्स है, वो अपनी चलती रहेंगी। और आज जो है एक अलग डिसिसिव स्टेज पे मार्केट खड़ा हुआ है। 25,050 पे क्लोजिंग हुई थी फ्राइडे के दिन। तो ये जो आप ब्लू मेरा स्क्रीन देख रहे हैं, इसके अंदर जो ब्लू बॉक्स में मैंने आपको बताया हुआ है, ये देख रहे हैं कि 25,050 पे क्लोज हुआ है। और शॉर्ट टर्म ट्रेड अभी हमारे एनालिसिस के हिसाब से वीक लग रहा है। ऑब्वियस है, वॉलेटिलिटी काफ़ी हाई हो गई, 14.39 पे पहुंच गई थी और वॉलेटिलिटी काफ़ी एलिवेटेड है, जो कि आज भी इंट्राडे स्विंग हम एक्सपेक्ट इसमें अंदर कर सकते हैं। उसके नीचे मैंने ग्रीन जोन पे आपको पुट जो एआई है उसका मैंने आपको बिल्टअप बताया हुआ है। तो पुट पे फिर वही 25,000 पे ही सपोर्ट दिखा रहा है, 24,900 पे एक और फर्दर सपोर्ट दिखा रहा है, जिसको हम कह सकते हैं कि पहला डिफेंसिव लेवल है हमारा। और एट लास्ट जो है 25,850 है। इसका मतलब ये हो गया है कि 25,850 हमारी बाइंग जोन हो सकती है इस केस के अंदर। दूसरा मैंने आपको रेड जोन में बताया है कि रेड जोन में हम ऊपर के लेवल पे कॉल राइटिंग की पोजीशन अगर देख रहे हैं तो 25,300 पे वेरी हाई कॉल राइटिंग हुई है, जो कि एक हम ये मान सकते हैं कि वहाँ पे आके फिर एक जो है सप्लाई जोन चालू हो। और 25,400 पे कैप्ड है, 25,400 के ऊपर जाना तो मुमकिन नहीं लग रहा है। और मेजर रेजिस्टेंस है, किसी शॉर्ट कमिंग की वजह से अगर आ भी गए तो 25,500 हमारा सेलिंग जोन हो जाता है। तो 25,500 पे हम जाके सेल भी कर सकते हैं, या हम वहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं एज ए ऑप्शन बायर। और 25,850 में हम कॉल बाय कर सकते हैं एज ए ऑप्शन बायर। पीसीआर हम देख ही रहे हैं 0.55560, जैसे मैंने आपको बताया है कि ये बेरिश होता है और इसमें कॉल राइटिंग बड़े एग्रेसिवली चल रही होती है। तो इससे ये हमें लगता है कि हम कहीं ना कहीं जो है मार्केट डिक्लाइनिंग की तरफ ही देख रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में जो आने वाले अपकमिंग इवेंट्स हैं वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि अपकमिंग इवेंट्स में बजट पे अच्छा डिबेट चल रहा है। बजट इस बार हो सकता है क्योंकि हमारा जीडीपी अच्छा आया है, तो उसके कंपैरिजन डिफिशिट बजट का जो परसेंटेज है वो शायद गिर सकता है 2.4 करीबन, और वो एक पॉजिटिव साइन हो गया हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, जो कि जिस पे मार्केट रिएक्ट कर सकता है। हमने मार्केट में जो भी देखा, हमने मूवमेंट 23 तारीख को फ्राइडे के दिन, उस मूवमेंट में हमने बहुत सारी चीज़ समझी कि जो वॉल्यूम लेवल पे हमारा जो डेटा आया है, तो पुट साइड्स पे निफ्टी 50 का जो वॉल्यूम है बहुत हाई आया है। और उससे ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं जो पुट राइटर्स हैं वो कन्फ्यूजिंग स्टेज में ही रहे पूरे दिन भर 23 तारीख को, और उस हिसाब से उन्होंने वो किया। लेकिन उसके साथ साथ जो मैंने पहली स्लाइड में आपको बताया, सपोर्ट लेवल 24,900 का हम मान के चल रहे हैं। अब इसके साथ साथ जैसा कि मैंने हमेशा आपको बोला है कि हम इसके साथ साथ जो देखेंगे, हमारा जो हैवी वेट शेयर्स हैं, जैसे कि हमने आपको बताया हमेशा हम रिलायंस देखते हैं, इन्फोसिस देखते हैं और HDFC देखते हैं। अभी हमने ये 3 चूज़ इसलिए भी किए हुए हैं क्योंकि इनके अंदर जो कॉल राइटिंग है बहुत हैवी है, PCR बहुत डाउन है। तो हम सबसे पहले अगर देखें HDFC को, HDFC की जो पोजीशन है, हम वॉल्यूम वाइज भी अगर देख रहे हैं HDFC का, तो HDFC में वॉल्यूम साइड में हम देख रहे हैं कि कॉल साइड पे वॉल्यूम काफ़ी हाई हुआ है 920 के स्ट्राइक प्राइस पे। तो इससे ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं जो है इसके अंदर शॉर्ट कवरिंग आने की चांसेस हैं, क्योंकि ये 0.44 का PCR है, ओवर सोल्ड की पोजीशन है। और इस पोजीशन पे अगर कोई बाउंस बैक आता है तो ये भी निफ्टी 50 को ऊपर ले जा सकता है। OI हम देख ही रहे हैं 0.44 का है। दूसरा शेयर रिलायंस का हम देखते हैं, अंदर भी हमारे पास जो PCR है वो 0.33 का है, जो कि बहुत ही ओवर सोल्ड पोजीशन पे दिख रहा है। और उसके साथ साथ हम वॉल्यूम को भी देखें अगर रिलायंस का, तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम में भी बहुत ही मतलब वॉल्यूम का अगर मैं PCR देख रहा हूँ तो वो 1 पे रुका हुआ है। तो मतलब ये कोई ऐसी स्टेज नहीं है जहाँ पे हम कोई डिसीजन लें डाउन साइड या अप साइड। मतलब रिलायंस में जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत फंडामेंटल नहीं है। तो रिलायंस में भी अच्छा बाउंस बैक आने का एक मेरे को होप लग रही है कि शायद ऐसा हो जाए। तीसरा इन्फोसिस में कॉल राइटिंग जो है 1680 पे और 1660 पे बहुत हाई है, जो कि फ्राइडे तक तो कटी नहीं, राइट।
तो वो बड़े ही कॉन्फिडेंट है कॉल राइटर कि मार्केट इस इन्फोसिस के केस के अंदर नीचे जाएगा एज़ पर द डेटा। लेकिन अगर मान के चलिए कि 1480 के ऊपर अभी, क्योंकि अभी मार्केट ओपन भी हो ही रहा है, तो प्री ओपन सेशन कंप्लीट होने वाला है, तो हम उसमें भी चेक कर लेंगे कि अगर ये 1470 मतलब 1480 को क्रॉस कर जाता है तो उसके अंदर बहुत हैवी जो है शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो ये भी हम दिमाग में रखेंगे। अब ऐसे में हम मार्केट, क्योंकि प्री ओपन हो चुका है, तो हम मार्केट को भी अभी आज के हिसाब से एनालाइज कर लेते हैं। मार्केट न्यूट्रल खुला है। न्यूट्रल मतलब ये मान के चलिए कि हमारे पास इंट्राडे में स्विंग एक्सपेक्टेड है, हम उसको वॉच कर सकते हैं। हमें माल सस्ता मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। जैसा कि मेरा ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम कहीं ना कहीं अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करें और कॉस्ट रिकवरी फर्स्ट करेंगे। दोनों के प्रिंसिपल से ही हम चलेंगे, आगे भी हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब मार्केट क्योंकि सिर्फ 14 पॉइंट ही खुला है और इसके अंदर हम ये देख लेते हैं कि इन्फोसिस की पोजीशन क्या है। इन्फोसिस 15 रुपये खुला है, मतलब 1480 के ऊपर खुला है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि 1480 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो निफ्टी 50 में भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको 300 के ऊपर जाने को देख सकते हैं कि 25,300 के ऊपर जाएगा। लेकिन कैप हमारा 25,500 पे रहेगा। हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे 25,300 के ऊपर अगर हम अभी कोई स्प्रेड बनाते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे और इन्फोसिस की स्ट्रेंथ, इन्फोसिस के साथ रिलायंस और HDFC की स्ट्रेंथ देखेंगे। इसको देख के हम एक साइड का व्यू बनाएंगे। अंदर सर हम ये पोजीशन ले सकते हैं 25,150 की हम पोजीशन ले सकते हैं, जिसके अंदर अगर मार्केट अभी यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो जो पुट राइटिंग है जो हैवी प्रीमियम के साथ थी, मतलब काफ़ी इसका प्रीमियम था क्योंकि ट्रेंड डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड में कहीं ना कहीं जो है एड ऑन प्रीमियम हो जाता है, एक्स्ट्रा प्रीमियम हो जाता है, जो कि वॉलेटिलिटी की वजह से हमें हाई दिखता है। तो वो 144 रुपये का क्लोज हुआ था लास्ट, तो वो भी नीचे आने दीजिए। और कॉल भी टाइम के हिसाब से थोड़ा सा नीचे आएगा क्योंकि आज लास्ट डे है। तो हम 25,150 पे नज़र रखेंगे और वहाँ पे हम एक अच्छी स्ट्रेडल बनाने की कोशिश करेंगे जहाँ पे हमारा पुट और कॉल का जो है प्रीमियम भी कम आ जाए, न्यूट्रल हो जाए थोड़ा सा मार्केट, और हम उसको इर्द गिर्द जो है 75 या 80 रुपये के करीबन हम एक स्टेटल बना के रखेंगे और उसको हम 1 से 1.5 घंटे ही वॉच करेंगे। और उस बीच में अगर हमारी किसी भी हैवी स्क्रिप्ट पे कोई मूवमेंट आया तो वो हमें यहाँ प्रॉफिट दे सकता है। होप ये सौदा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और इससे आप प्रॉफिट कमाएंगे। सचेत रहिए, समझदारी से काम कीजिए, अपना कॉस्ट पहले निकालिए। आज लास्ट डे है और बिल्कुल होपफुल रहिए कि मार्केट यहाँ से कहीं टर्न अप ले सकता है। थैंक यू सो मच। नमस्कार।